ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये जानने के लिए एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए विच वॉज बेस्ड ऑन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। यानी एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने ये समझ गए थे कि आर टाइप ने एस टाइप में से कुछ लिया, मतलब एस टाइप में ऐसी कोई चीज है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रही है, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली एस टाइप के ऊपर ट्रिगर करूं। तो अभी वो क्या करेगा, अभी वो माउस लेकर वो इंजेक्शन देकर वो नहीं करेगा जो ग्रिफिथ ने कर चुका। जहां तक वो पहुंचा था अपना एक्सपेरिमेंट, उसके आगे उसको कंटिन्यू करेगा। कुछ समझ में आया? एग्जांपल, ये भी एक छोटी सी स्टोरी जैसी है और ये हकीकत की स्टोरी है। हाँ, मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैं डॉक्टर के पास गया। उसने, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन कौन सी गोली दिया, लेकिन मिसाल के तौर पर उसने 4 गोली दिया, ठीक है। एक ब्लू वाली, एक पिंक वाली, एक रेड और एक कैप्सूल, ये 4 दिया। मैंने वो खाया, तबीयत ठीक तो हुई, लेकिन मुझे एलर्जी हो गई, मतलब एवरीवेयर इचिंग जैसी हो गई। फौरन मैं डॉक्टर के पास गया। क्यों? क्योंकि रात की यानी दवा खाया था, खुराक खाया था, तो नींद नहीं आ रही थी, इचिंग बहुत हो रही थी। मैं गया डॉक्टर के पास, मेरा डॉक्टर सर ये ना इससे इचिंग हो रही है, और सच में पूरा रैशेस आ गए थे रेड रेड कलर के। तो वो बोला सर आपको है ना एलर्जी हुई है। लेकिन ये 4 को ध्यान से सुनो, ये 4 गोलियों में से कोई एक गोली है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन, मगर बाकी 3 तो सेफ है और आपको सूट भी कर रही है क्योंकि आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही है। तो एक काम करो, अगली बार जब आप ये डोज लेंगे, उन्होंने एक गोली दे दी जिससे एलर्जी रुक जाए, वैसी गोली दी है, और बोले सुबह का जब आप डोज लेंगे ना, तो एक साथ 4 नहीं लेना, एक गोली लेना, आधा घंटा रुकना। अगर एलर्जिक कंडीशन नहीं हुई तो समझ जाना वो गोली सेफ है, उसको साइड में रखो। दूसरी गोली लो, उसको खाओ, आधा घंटा रुको। एलर्जिक कंडीशन हुई तो फिर इसका मतलब वो प्रॉब्लम दे रही है। समझ में आया? नहीं दे रही है तो आगे बढ़ो, आधे घंटे के बाद दूसरी खाओ। ऐसा 4 गोली के लिए करो। मैंने सेम वैसा ही किया। पहली गोली खाया, कुछ नहीं हुआ, आधा घंटे के बाद दूसरी गोली खाया, कुछ नहीं हुआ, तीसरी गोली खाया, दैट वाज क्रिएटिंग एन एलर्जी। इन शॉर्ट, डॉक्टर सर ने क्या किए, सबको एक साथ इस्तेमाल करने बोलते तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता 4 में से कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर एलर्जी। एक एक इंडिविजुअल देखना चाहिए। सेम थिंग एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने किए। उन लोगों ने क्या किए, एस टाइप जो था वो कुछ दे रहा था आर टाइप को, तो उन्होंने क्या किए, एस टाइप को लिए और उसको हीट किल कर दिए, उसको सेंट्रीफ्यूज किए। सेंट्रीफ्यूज पता है आपको, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से क्या हो जाता है कि वेरियस पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन दैट सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट दे गेट सेटल्ड डाउन। जो सबसे ज्यादा वजन मॉलिक्यूलर वेट वाला है वो एकदम बेस पे आ जाएगा, थोड़ा हल्का वाला ऊपर के लेयर पे, उससे हल्का ऊपर, सबसे एकदम हल्का सबके टॉप पे रहेगा। वैसा उन लोगों ने एस टाइप को हीट किल किए। हीट किल करने के बाद उन्होंने क्या किए कि उसको सेंट्रीफ्यूज किए। सेंट्रीफ्यूज किए, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग हो गए। प्रोटीन अलग, कार्बोहाइड्रेट अलग, न्यूक्लिक एसिड अलग, समझ में आया? फिर उसका लिपिड्स अलग, चारों अलग अलग हो गए। और हर कोई अपने अपने मॉलिक्यूलर बेसिस के हिसाब से, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से उन लोग 4 अलग अलग लेयर बना दिए। 4 बोलो, 5 बोलो, जो भी अलग अलग लेयर बन गए डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट। कुछ समझ में आया? अब उन्होंने क्या किए, एक एक लेयर में से एक एक कंपोनेंट निकाले। समझ में आया? और उस बेसिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। अब देखो, ये 4 टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है। अब देखो ये चारों में क्या क्या चीज ऐड की। सब में एक चीज कॉमन थी, लाइव आर टाइप, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, ठीक है। प्लस इसके अंदर उसके क्या बोलते हैं, कल्चर मीडियम या न्यूट्रिटिव मीडियम भी था, न्यूट्रिटिव मीडियम भी था, ताकि उन लोग सर्वाइव कर सके, मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है। अब प्लस अब हर एक टेस्ट ट्यूब के हिसाब से इन लोगों ने अपना कंटेंट अलग किए।
पहला देखो, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4th वाला है, बीच में एक लाइन बनाया हूं मैंने। फर्स्ट वाले में सपोज करो उन लोगों ने प्रोटीन डाले, ये प्रोटीन किसका था? एस टाइप का प्रोटीन था। समझ में आया? सिर्फ एस टाइप का। समझ में आया? लाइव आर टाइप प्लस न्यूट्रिटिव मीडियम एंड प्लस एस टाइप पहले वाले टेस्ट ट्यूब में डाले और उन लोगों ने उसको जैसा मिक्स करके कुछ देर के लिए रख दिए। आफ्टर सर्टन आवर्स उन्होंने क्या किए? एग्जामिन किए अंडर द माइक्रोस्कोप, इसको ऑब्जर्व किए, देखे तो आर टाइप ही था, एस टाइप नहीं बना। तो इन लोग समझ गए कि भाई प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल या प्रोटीन वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द कैरेक्टर। समझ में आया? सेम वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने टैबलेट का एग्जामिन किया था। नेक्स्ट इसमें उन्होंने क्या किए? अब सेकेंड टेस्ट ट्यूब में नो डाउट ये तो ऐड है ही, दैट इज अ लाइव आर टाइप बैक्टीरिया न्यूट्रिटिव मीडियम। अब इसके अंदर दूसरा क्या ऐड करे? इन्होंने कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिए। कार्बोहाइड्रेट किसका ऐड किए? हीट किल एस टाइप का कार्बोहाइड्रेट ऐड किए। अच्छे से मिक्स करने के बाद उन्होंने एग्जामिन किए, कुछ देर के बाद देखे कि भाई आर टाइप एस टाइप कन्वर्ट हुआ। अगेन आर टाइप वाज ओनली आर टाइप, नो कन्वर्जन या नो ट्रांसफॉर्मेशन वाज सीन। वो बोले कि यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में टू ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम, समझ में आया, वन बैक्टीरिया टू अनदर। इसके बाद थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर लाइव आर टाइप लिए, न्यूट्रिटिव मीडियम लिए और एस टाइप जो हीट किल एस टाइप था उसका क्या लिए? RNA। जो एस टाइप का RNA डाल दिए इन्होंने। सेम चीज कुछ देर के लिए रुके, पता चला आर टाइप वाज आर टाइप ओनली, नो ट्रांसफॉर्मेशन वाज सीन, यानी कि RNA वाज आल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब लास्ट वाला लाइव आर टाइप डाले, न्यूट्रिटिव मीडियम डाले और हीट किल एस टाइप का DNA डाल दिए। जैसा DNA डाल दिए, नाउ हियर दे वर एबल टू ऑब्जर्व कि आर टाइप एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो चुका, पकड़ा गया। DNA was responsible for the transformation। फिर भी एक केमिस्ट्री के इसमें आप लोग CT करते हो। CT मतलब क्या? कंफर्मेशन टेस्ट। कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं कि सच में बाबा हम लोग जो रिजल्ट आ रहा है कि सच में ये है या नहीं। इन्होंने एक और टेस्ट ट्यूब लिए, इसके अंदर इन्होंने क्या किया जरा ध्यान दो। लाइव आर टाइप डाल दिए प्लस न्यूट्रिटिव मीडियम डाल दिए। अब एस टाइप का DNA डाले, सब तो सेम है मगर एक और चीज ऐड की। इन्होंने एक एंजाइम ऐड किया, उसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम, यानी कि DNase डाले। ये DNase ऐसा एंजाइम है जो DNA मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तोड़ दिया तो DNA एक्ट नहीं कर पाएगा। और जब उन्होंने ये सब डाले, इसमें पुट किए, तो पता चला कि आर टाइप वाज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप। दैट्स इट। उन लोगों को कंफर्म हो गया कि DNA वाज ओनली रिस्पॉन्सिबल। कुछ समझ में आया? जब DNA डिस्ट्रॉय हुआ तो DNA ने अपना एक्शन नहीं दिखाया और आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट नहीं किया, तो इन लोगों ने कंफर्म कर दिया कि DNA वाज रिस्पॉन्सिबल। समझ में आया? होप सो आपको समझाओ।